अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, अपने पेपरों की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो मैंने स्पेशल जो है वो इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए बनाई है, ठीक है। तो ये आपने एज अ टेस्ट समझ के, एज अ अपना पेपर जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो समझ के आपने ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने जितना हो सका आप सॉल्व करिएगा, बाकी मैं आपको जो ना आता होगा आपको वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो जी आपका जो पेपर पैटर्न है ना वो भी उसके मुताबिक आपको ये पेपर दिया गया, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट जिनका है, तो इसके 100 मार्क्स है। ऊपर टाइम 3 आवर्स लिखा हुआ है, लेकिन ये टाइम गलत लिखा हुआ है, आपको पता है ये 90 मिनट का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो चलिए जी, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं आपके लिए वो रीड करता जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, टिक ऑफ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द नावल। आपका जो नावल है ना, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज जो है, उसमें से ना कुछ सिनोनिम्स बनाए गए हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही आना है सेम ऑनलाइन पेपर, जो आपका 5 अगस्त से पेपर स्टार्ट हो रहा है ना, तो वहाँ पे आपका पेपर जो है वो ऐसे ही आना है ऑनलाइन। तो ये जो है ना इस पोर्शन में से आया है, ये वाले पोर्शन से ज़्यादा मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज से, ठीक है। तो चले जी, हम मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, तो आप लोग इनके आंसर लाजमी मुझे बताइएगा। आपने ये पेपर समझ के सॉल्व करना है, ठीक है। तो सक्सेसफुल ग्रेजुएट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। चलें जी, आई बी प्रॉम्प्टली, ये जिसके नीचे लगा हुआ है ना, ये अंडरलाइन हुआ है, इसका आपने सिनोनिम बताना, ठीक है। आंसर द शॉर्ट मैन विद द नोज रिसेंबलिंग अ कॉपर नॉब, ठीक है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से जो राइट आंसर है वो आपने मुझे बताना है जी। सवाल नंबर 2, द हिस्ट्री सुसैन हैंचर्ड एडवेंचर इन द इंटीरम जो है ना, इसका आपने सिनोनिम बताना, कैन बी टोल्ड इन 2 और 3 सेंटेंसेस। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो सिनोनिम होता है ना, इसका मतलब होता है कि सेम ऐसा ही लफज होगा जिसका मतलब जो है ना वो आपस में मिलते होंगे, ठीक है। तो इनके जो मतलब मिलते हैं ना, इनके साथ जो मतलब मिलता है किसी का, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो वो आपने मुझे उसका आंसर जो है ना वो होगा, और आपने मुझे वो कमेंट सेक्शन में ये पेपर जो है वो सोल्व करना है। आपने इसे ऑनलाइन एग्जाम समझना है अपना, ठीक है। तो अगर ये कोई बच्चा भी ये पेपर हल कर लेगा, तो इंशाल्लाह वो फाइनल में भी जो आपका ऑनलाइन पेपर होने जा रहा है वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। एलिजाबेथ इन encumbered with no recollections, as her mother was regarded him with nothing more than keen curiosity, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है जी। सवाल नंबर 4, शी was surprised to know how irresolute her mother had become। तो इसका क्या सिनोनिम बनता है वो बताएं जी। सवाल नंबर 5, आई merely strolled in on my way home to ask you a question, said the mayor। तो strolled का जो सिनोनिम है वो क्या बनता है जी, बताएं। चले, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब है जी क्वेश्चन बी, उसी क्वेश्चन 1 जो है ना उसका ही बी पार्ट है। टिक ऑफ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग, इसी इसका इसमें भी आपको सिनोनिम्स ही हैं, ठीक है। तो चलें जी, सवाल नंबर 1 है जी, ऑरलैंडो व्हाट प्रोडिगल पोर्शन आई हैव स्पेंट दैट आई शुड कम टू सच पेनोरी, ठीक है। तो इसका जो है प्रोडिगल है, इसका जो आपको क्या सिनोनिम बनता है वो बताएं। सवाल नंबर 2, ओलिवर देन सर यू वुड डू वेल टू सीक अ मोर प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन एंड इफेस योर सेल्फ। तो ऑक्यूपेशन का जो सिनोनिम बनता है वो बताइएगा जी। सवाल नंबर 3, चार्ल्स देयर आर नो फ्रेश टाइडिंग्स एट ऑल। तो इसका क्या आंसर है जी। सवाल नंबर 4, सीलिया इंडीड आई थिंक इट वुड बी नेवर वेल फॉर अ पास टाइम। पास टाइम का आपने सिनोनिम बताना है। सवाल नंबर 5, ड्यूक फ्रेडरिक मिस्टर डिस्पैच जो है ना, इसका आपने जी सिनोनिम बताना है, ठीक है। विद यू सेफेस्ट हेस्ट एंड गेट यू फ्रॉम कोर्ट। सवाल नंबर 1 का ही जी पार्ट नंबर सी है जी, आपने टिक करना जी करेक्ट सिनोनिम, जो कि आपको इसमें से आया है जी, अ बुक ऑफ इंग्लिश प्रो सेक्शन 1 एंड 2, ठीक है। सेम आपका पेपर ऐसे ही ऑनलाइन आना है जी, ऐसी सिलेबस ये जो आपको लिखा हुआ है। द एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिटी विल डिपेंड ऑन इट्स कोहिरेंस। कोहिरेंस का जी क्या सिनोनिम है वो आप बताएं जी। एंड ऑन इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल एजुकेशन। सवाल नंबर 2, द फाइनल कंसिक्वेंस ऑफ पैरालिसिस एंड डिसप्लेसमेंट मे बी ग्लिम्स्ड इन द एज ऑफ दोज यूटोपाइस, ठीक है। तो इसका आपने मुझे बताना है जी सिनोनिम। ममोन इज बिहाइंड द मूवीज, तो इसका क्या सिनोनिम बनता है जी। हैंस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नलिज्म इज अ कांस्टेंट ओवर एम्फेसिस। तो इसका क्या जी बनता है जी, आपका करेक्टरिस्टिक जो इसका सिनोनिम क्या है जी। द पावर एंड प्लेयर ऑफ वर्ड आर enduring एंड कैन बी enjoyed बाय ऑल मैन। तो इसका क्या सिनोनिम बनता है वो आप मुझे बताएं जी कमेंट सेक्शन में। सवाल नंबर 1 का ही जी पार्ट नंबर डी है जी,
ठीक है। तो पार्ट नंबर डी जो है वो उसी का जी, ये जो है बुक है, बुक ऑफ इंग्लिश प्रो, सेक्शन जो है वो 3 और 4 में से आपके ये एमसीक्यूज बने हैं। सवाल नंबर 1 है, देयर शुड बी पिक्चर्स इन बाथरूम सो डैट वन कोल्ड लाई बैक एंड कंटेम्पलेट। तो इसका क्या सिनोनिम है वो आपने जी बताना है, कंटेम्पलेट का। ठीक है। सवाल नंबर 2, इट इज़ क्रिमिनल फुली टू वेस्ट यूर रेयर हाउस और मैगजीन्स। या फुली का क्या बनता है जी सिनोनिम्स, इसका आपने मुझे बताना है जी। सवाल नंबर 3, द टाइम स्पिरिट द मिस्टिकल एंटिटी इन विच मैनी पीपल प्रोफेस टू डिसबिलीव इज़ अ यूनिवर्सल टायरेंट। तो प्रोफेस का जो है वो क्या बनता है जी, वो आपने मुझे बताना है सिनोनिम। सवाल नंबर 4, दिस विल टेक द लेडीज माइंड ऑफ देयर इमेंसिपेशन। ठीक है। तो इसका आपने क्या सिनोनिम बनता है वो बताना है, एंड वेट ऑफ देयर लेग्स। सवाल नंबर 5, क्लीनलीनेस इज नॉट नेक्स्ट टू गॉडलाइंस नो आर डेज। तो इसका गॉडलाइन जो है ये अंडरलाइन है, इसका आपने क्या जी सिनोनिम है वो आप बताएं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है जी वो आपने मुझे करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है। और ये आपका द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, ये जो है ना इसमें अब आपने जी आपके ये जो दिया गया ना द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, इसमें से आए हैं वो पहले सिनोनिम थे। ठीक है। तो आप लोग उसके सेम लफ्ज बताने होते हैं जो उस जैसा मिलता जुलता हो। ठीक है। सवाल नंबर 1, हैंचर द हीरो ऑफ द नावल बाय प्रोफेशन इज अ। ठीक है। ये आपके जो रीड आपने किया होगा लेसन, तो ये जो आप आपने पूरा तो वो सेम वैसा ही है जी। दूसरा क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द सेलर हु बायस हुसैन हैड द फेयर इज। तो आपने इसका क्या आंसर है जी। सवाल नंबर 3, इट इज़ सेड दैट इट इज़ नॉट मेयरली बैकग्राउंड इन हैडिस स्टोरीज, इट इज़ ऑफन एन एक्टिव एजेंट। तो इसका क्या जी। सवाल नंबर 4, द नावल जो है वो ये नावल है जी द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज जो है वो इज थीमेटिकली अ स्टोरी ऑफ, किसकी स्टोरी है जी, ये आपने मुझे बताना है जी। ये देखें किसकी है, क्राइम पनिशमेंट की, लव की, हेट की, कैसे है, ये आपने मुझे बताना है। एंकर्ड फॉल इन द नॉवल इज अ रिजल्ट ऑफ हिज। तो ये बताएं जी। सवाल नंबर 3 जो है वो टिक ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, आपने ऑप्शन बताना जी जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है। द प्ले द प्ले एज यू लाइक इज कॉल्ड आ। तो इसका क्या आंसर है जी। सवाल नंबर 2, द क्लाइमेक्टिक सीन ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट इज, जो ऑप्शन बनता है वो आपने मुझे बताना है जी। सर रोलैंड डी बॉयज ड्यूक सीनियर लिव्स इन एक्साइल इन द फॉरेस्ट। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए दो इनमें से आप लोग बताएं जी। सवाल नंबर 4, द मेन थीम ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट इज़। तो इसका क्या ऑप्शन है। सवाल नंबर 5, एट द एंड ऑफ द प्ले ड्यूक फ्रेडरिक जो है, इसका आंसर करें जी आप, जल्दी से ये पेपर पूरा सॉल्व करें। सवाल नंबर 4 जब आपने करेक्ट, फिर सिनोनिम्स आ गए हैं जी, आपने करेक्ट सिनोनिम बताना है। सिनोनिम क्या प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। बुक ऑफ जो इंग्लिश प्रोज। ठीक है। तो द ऐसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ करेक्टर हैज़ बीन रटन बाय, ये किसने लिखा था जी। सवाल नंबर 2, डिक्लाइन ऑफ अटेंशन हैज़ काज द सेंस ऑफ। तो इसका क्या आंसर है जी। सवाल नंबर 3, ओवरऑल इफेक्ट ऑफ फिल्म्स ऑन ह्यूमन करेक्टर इज। तो सवाल नंबर 4, बॉयज़ एंड गर्ल्स ट्राई टू इमिटेट द मैनर एंड एक्शन ऑफ देयर फेवरेट। तो आपने ये बताना है जी। सवाल नंबर 5, जस्ट एज अगलीनेस इज द अपोजिट ऑफ ब्यूटी, सिमिलरिटी वल्गरिटी इज द अपोजिट ऑफ। तो ये आपने आंसर करना है जी। मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो है वो आर वल्गर, वल्गर क्या है जी। सवाल नंबर 7, इस्लाम डज नॉट रिकोगनाइज सेपरेशन ऑफ स्पिरिट फ्रॉम। सवाल नंबर 8, नेशनल एंड रेशियल टेंडेंसी आर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ। सवाल नंबर 9, द प्रिंसिपल ऑफ डैश कैन नॉट बी अप्लाई टू इंडिया विद इट्स मैनी रेसिस रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस। तो इसका क्या ऑप्शन है जी। सवाल द मुस्लिम ऑफ इंडिया शुड फोकस देयर विजन ऑन इस्लाम फॉर। तो ये इसका क्या जी। सवाल नंबर 11, वी कैन राइट वेल इफ वी ट्राई टू एक्सप्रेस आवर मीनिंग इन अ लैंग्वेज डैट इज। ठीक है। सवाल नंबर 12, यूज ऑफ ब्यूटीफुल एंड म्यूजिकल वर्ड्स इन राइटिंग इज गुड व्हेन दे कम। ठीक है। तो इसका क्या आंसर है जी वो बताएं। सवाल नंबर 13, वर्ड्स आर लाइक मनी इफ इवन इफ दे आर यूज्ड कॉमनली दे डोंट लूज देयर डैश। तो इसका क्या आंसर है जी। सवाल नंबर 14, मैन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनिमल्स बिकॉज दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू। सवाल नंबर 15, नो अ डे पीपल आर ऑलवेज इन अ हरी दे वांट थिंग्स टू बी।
तो इसका आंसर कितना, बहुत ही आसान पेपर है ये आपका। सवाल नंबर 16 जी, लिटरेचर शुड बी जज्ड इम्पार्शली कीपिंग आवर प्रीजुडिस एंड बिलीव्स, ठीक है। इसका क्या है जी, सवाल नंबर 17, एनी मैन विद कीन सेंसिबिलिटी एंड वास्ट रीडिंग कैन बिकम अ गुड, तो इसका क्या है जी ऑप्शन। सवाल नंबर 18, द एसे अबाउट बाथरूम्स हैज़ बीन रटन बाय, किसने लिखा था जी। सवाल नंबर 19, वॉकिंग एंड डैश गो हैंड इन हैंड। सवाल नंबर 22, फैटिगिंग इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ अनईजीनेस एंड रेस्टलेस, ठीक है, रेस्टलेसनेस, ठीक है। तो इसका क्या बनता है जी, आपने मुझे इसका आंसर करना है जी। ये जो आपका क्वेश्चन है तो कौन सा ऑप्शन है थी, तो ये था जी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का टेस्ट जो आपने देना है। ये जल्दी से जितने भी बच्चे जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश या लिटरेचर ऑप्शनल है ना, प्लीज़ ये बच्चे ना जल्दी से ये पेपर सोल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कितने एमसीक्यूज आते थे। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।